इन दिनों बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही रेड क्रॉस के कार्यालय में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां घंटों भटकने के बाद भी ना तो रेड क्रॉस का भवन खुलता है और ना ही जरूरतमंदों को इंजेक्शन मिल पाते हैं। तो वहीं घंटों जिम्मेदारों को लोग फोन लगाते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की इतनी लंबी बात चलती है कि दिन भर उनका मोबाइल व्यस्त बताता रहता है, जिससे नतीजा यह होता है कि जरूरतमंद लोग परेशान होकर वापस चले जाते हैं। आज एक ऐसा ही नजारा रेड क्रॉस भवन में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग इंजेक्शन के लिए भटकते रहे और जिम्मेदारों का मोबाइल फोन व्यस्त आता रहा। इस दौरान हमारी न्यूज स्टार की टीम ने वहां पहुंचकर मौके का जायजा लिया। हम खड़े हैं रेड क्रॉस के सामने, ऑफिस के सामने। शासन द्वारा कहा जाता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, फेविफ्लू टैबलेट्स, जो भी जिनकी भी शॉर्टेज है, अब वो पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ से उन्हीं लोगों के हाथ में दिए जाएंगे जिनके परिजन एडमिट हैं या जिनके ज़रूरत है। उसका भी कारण ये बताया गया कि गलत लोगों के हाथ में जाने से ब्लैक में बिक रही है। प्रश्न उठता है, ब्लैक में अगर मिल रही थी तो कम से कम लोगों को मिल तो रही थी पैसे में। उस पर रोक लगाई, अच्छी बात, शासन का अच्छा कदम। लेकिन जिस तरीके से लोगों को भटकाया जा रहा है, परिजन बेचारे परेशान हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कई लोग सुबह से खड़े हैं। 10:30 बजे का ऑफिस का टाइम है और अभी देख लीजिए ऑफिस खुला नहीं है। 11:15 बजने को आ रहे हैं, 11:45 और यहाँ लगातार उनके परिजन, जिनके परिजन एडमिट हैं, वो भी आ चुके हैं। कई बार कितने लोग जा चुके हैं, सुबह से बैठे थे। भाई साहब, कहाँ से आए आप? सर, मैं गढ़ा से आया हूँ। कहाँ एडमिट है आपके परिजन? मेरे तीन मेंबर एडमिट हैं ट्रू केयर हॉस्पिटल में। मैं 3 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, यहाँ यही हो रहा है। कोई रेमेडीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। ना कलेक्ट्रेट साहब मिल रहे हैं। कल भी कलेक्ट्रेट साहब मीटिंग में पूरे व्यस्त रहे, 4 घंटे हम खड़े रहे, खाली हाथ हमको जाना पड़ा। कोई भी बंदा यहाँ जिम्मेदार और प्रॉपर रिस्पांस देने वाला नहीं है कि वो बताए हमको कि आखिर। मेरा नाम हरिंद्र प्रसाद है। हरिंद्र प्रसाद जी, आपके परिजन एडमिट हैं? जी जी, 3 दिन से भटक रहे हैं। जी सर। कितने इंजेक्शन लिखे डॉक्टर? मेरे को 16 इंजेक्शन लिखे हुए हैं डॉक्टर ने 3 दिन से। था कि यहाँ इंजेक्शन मिलेंगे? जी बिल्कुल, उस पर व्हाट्सएप पे भी आ रहा था और सारी चीज़ें यहाँ से मिल रहे थे, अवेलेबिलिटी थी। लेकिन कुछ टाइम ही चली, उसके बाद से टोटल यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही कहीं से। राजेश फार्मेसी का नाम आया, वहाँ पे मिलेंगे इंजेक्शन, वहाँ भी कोई अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर से पर्चा वगैरह भी सारी चीज़ें लिखवाई हमने। तो ये है वो मजबूर लोग जो भटक रहे हैं, 3 दिन से भटक रहे हैं। भाई साहब, आप? भैया मंडला बिछिया से आए हैं, मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से। तो लगभग 2 दिन हो गया उसी रेमडेसिविर के लिए ही यहाँ वहाँ में चक्कर काट रहे हैं रेगुलर, और सुबह से भी चक्कर काट रहे हैं। मंडला में अवेलेबल नहीं? कहीं भी नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पटेल। ये देखिए, जबलपुर ज़िले से बाहर से लोगों को यहाँ भटकाया जा रहा है। कहने का मतलब, जब आपके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो व्हाट्सएप में मैसेज नहीं आना चाहिए। आपको प्रेस में रिलीज़ करके बोल रहे हो कि रेड क्रॉस में इंजेक्शन उपलब्ध हैं। हमारे वो जनप्रतिनिधि नहीं दिख रहे आज, जो यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये जनता है, ये जनता परेशान हो रही है। भाई साहब, आप कहाँ से आए? मैं बालाघाट से आया हूँ। मेरी मम्मी यहाँ एडमिट है। कहाँ पे? लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में। हाँ। हम लोग 3 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन मेडिसिन कहीं नहीं मिल रही। अगर उनको जाके हम बोल रहे हैं, हाँ, तो वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमारे पास मेडिसिन आ नहीं रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप जहाँ से जिधर से कैसे जुगाड़ रहे हैं, आप जुगाड़ लो, हम लगा देंगे सिर्फ। और बोलते हैं कि हमारे पास मेडिसिन पूरी आ नहीं रही है। और यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपके हॉस्पिटल में पहुँच जाएगी, लेकिन पहुँच कहीं नहीं रही है। वो बोल रहे हैं 30 मेडिसिन आती है 100 लोगों के लिए, किसको दें? प्रभार दिया गया है SDM पाटन दुबे जी को। वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैं भी कंटिन्यू उनको फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि मैं कंटिन्यू फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पांडे जी का, तो फ़ोन उनका जो है वो उठता नहीं है। किया है, वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया। इसी प्रकार की टोन जो है वो सुनाई देती है बस। तो हम देख रहे हैं, ये तीसरी बार कॉल लगाया है, तो आप कहीं और व्यस्त हैं। हम दुबे जी से बात करेंगे, पांडे जी से बात करेंगे, SDM पांडे जी से, इसी मोबाइल से। उत्तर नहीं दे रहा, मतलब फ़ोन काटने के बाद भी समस्या ये कि लोगों को अगर भटकाया जा रहा है तो क्यों भटकाया जा रहा है। एक सज्जन और हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन श्रीवास्तव जी है। रोहन श्रीवास्तव जी, कहाँ से आए आप? मैं विजयनगर का रहने वाला हूँ। विजयनगर जी। आपके कौन एडमिट है? मेरे मामा जी और नाना जी दोनों एडमिट है। उनको अत्यंत आवश्यकता है पिछले 3 दिन से कि रेमडेसिविर के 3 डोजेस चाहिए हैं, 2 नाना जी को और 1 मामा जी को।
3 दिन से परेशान हो रहा हूँ मैं। यहाँ पे कल भी आया, परसों भी आया, यहाँ से बोल दिया जाता है कि आप राजेश फार्मा चले जाइए, वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। अब हम चलेंगे राजेश फार्मा भी। आज हम पूरी तहकीकात करेगा न्यूज़ स्टार कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, लोगों को क्यों परेशानी जा रही है और इस मामले में जवाबदार अधिकारी जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।